हेलो स्टूडेंट, गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के टॉपिक एनालिटिक फंक्शन को आगे कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे। कल के लेक्चर में अपन ने एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन और उसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन के बारे में डिस्कस किया था। अपन ने कहा था कि परिभाषा के अंतर्गत कि कोई भी फंक्शन एनालिटिक तब होता है जब वो पहले तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना जरूरी है। सिंगल वैल्यूड होने के साथ साथ में वो किसी भी प्रांत या रीजन के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित और अवकलनीय होता है, तो वो फलन आपके पास में विश्लेषित फलन कहलाता है। इसी का थोड़ा बहुत अपने इंप्रूवमेंट फॉर्म इसकी नेसेसरी कंडीशन के अंतर्गत देखा था कि यदि कोई फलन विश्लेषित है, उसके लिए यह जरूरी है कि उस प्रांत में वो परिभाषित हो तथा वो कॉची-रीमान समीकरण को सेटिस्फाई करे। ठीक है, और उसको अपन ने अवकलनीयता की परिभाषा की सहायता से सॉल्व किया था। अब देखिए, कॉची-रीमान समीकरण को यदि कोई फलन सेटिस्फाई करता है, इट मींस वो फलन एनालिटिक है। तो देखिए, आज अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लेके बात करेंगे, लेकिन पहले मैं यहाँ लिख लेता हूं आपको कॉची-रीमान इक्वेशन क्या होती है। उसके अंतर्गत अपन ने देखा था डेल यू अपॉन जो डेल एक्स है वो आपके पास में करली वी अपॉन करली वाई, एंड जो डेल यू अपॉन डेल वाई था वो आपके पास में माइनस टाइम डेल वी अपॉन डेल एक्स, जहां पर यू और वी क्या है, एक अपन फंक्शन लेते थे एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स कॉमा वाई, जहां यू और वी है वो आपके पास में टू वेरिएबल x और y का फंक्शन था, इसलिए अपन यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव या आंशिक अवकलन यूज करते हैं। यदि कोई फंक्शन f ऑफ z इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, अर्थात कॉची-रीमान समीकरण को सेटिस्फाई कर जाए, तो वो आपके पास में एनालिटिक होता है। अब देखिए, अपन प्रॉब्लम को लेके बात करते हैं। सबसे पहले अपन क्वेश्चन लेते हैं कि f ऑफ z इक्वल्स टू आपके पास में लिख दिया अपन ने जेड स्क्वायर। ठीक है, सेट वेदर इट इज एनालिटिक और नॉट। ठीक बात, अपन को ये सिद्ध करना है या बताना है कि क्या ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। तो देखिए, अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले अपन इस फंक्शन को f ऑफ z क्या होता है आपके पास में u ऑफ x कॉमा y प्लस आयोटा v ऑफ x कॉमा y, क्योंकि मुझे कॉची-रीमान समीकरण को सेटिस्फाई करवाना मतलब इन फंक्शन में से मुझे u और v को ढूंढना होगा, पहले निकालना होगा। तो देखिए, f ऑफ z आपके पास लिखा हुआ है z स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, z बराबर क्या होता है x प्लस आयोटा y, तो इसका लिख दिया x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर, और इसको अपन खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स 2xy प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर, और ढंग से इसको लिखे तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स 2xy। ठीक बात, इसको मैं समीकरण 1 देता हूं और इसको मैं समीकरण 2 देता हूं। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो अपने पास में रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो आपके पास में u ऑफ x कॉमा y होगा वो आपके पास में आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, एंड जो आपके पास में v ऑफ x कॉमा y आएगा वो आपके पास में 2xy आएगा। ध्यान रहे, दोनों फंक्शन रियल है, लेकिन जो ये इसको कहते हैं, इसको रियल पार्ट ऑफ फंक्शन और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब देखिए, u आ गया और v आ गया अपने, तब अपन इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x और y, पहले u का। तो देखिए, डेल u अपॉन डेल x क्या वैल्यू दे देगा, 2x
अब मैं निकालता हूं डेल u अपॉन डेल y, जो की वैल्यू देगा माइनस का 2 ऑफ y। सेकेंड बार डेल v अपॉन डेल x, तो डेल v अपॉन डेल x अपन यदि देखें तो इसका अपन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा 2y, एंड डेल v अपॉन डेल y करेंगे तो आपके पास में आएगा 2 ऑफ x। ठीक बात। अब मैं इसको दोनों की सहायता से क्या लिख सकता हूं, डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू क्या है 2x है, और इधर 2x किसकी वैल्यू है डेल v अपॉन डेल y। ठीक बात। तो इसको अपन लिख सकते हैं कि जो डेल u अपॉन डेल x है वो डेल v अपॉन डेल y के बराबर आ गया, एक समीकरण तो सेटिस्फाई हो गया। अब बात करें डेल u अपॉन डेल y, तो डेल u अपॉन डेल y क्या है माइनस का 2y, और डेल v अपॉन डेल x क्या है 2y। ठीक बात। तो ये आपके पास में हो गया माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का डेल v अपॉन डेल x। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि जो डेल u अपॉन डेल y आया है वो माइनस का डेल v अपॉन डेल x आ गया। दोनों समीकरण सेटिस्फाई हो गई, सिंस Cauchy-Riemann equation is satisfied, hence function is, hence f of z equals to z square is एनालिटिक या विश्लेषिक। ठीक बात। तो अपन ने ये प्रूव कर दिया कि ये Cauchy-Riemann समीकरण को सेटिस्फाई करता है, अर्थात ये आपके पास में विश्लेषिक फलन है या एनालिटिक फंक्शन है। देखिए कभी कभी आपको लास्ट में ये भी कह देता है कि पहले बताइए कि क्या ये एनालिटिक है अथवा नहीं, फिर अपन को कहेगा कि मूल बिंदु पर भी जांच कीजिए या चेक कीजिए कि क्या दिया गया फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। तो यदि आपको मूल बिंदु पर कहा जाए तो डेल u अपॉन डेल x को मूल बिंदु पर रखेंगे। मूल बिंदु मतलब आपके पास में z बराबर 0 इंप्लाइज दैट x, y बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा 0, 0। तो x और y की वैल्यू अपन 0 रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो ये जो फंक्शन है वो मूल बिंदु पर भी क्या है एनालिटिक है। अब अपन आगे क्वेश्चन और लेके बात करते हैं कि और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन अपन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अपन सेकंड की बात करें, f ऑफ z इक्वल टू 1 अपॉन z। ठीक बात। पहले मैं इसको u और v में कन्वर्ट करने जाऊं तो f ऑफ z इक्वल टू 1 अपॉन z, और वो होता है 1 अपॉन x प्लस आयोटा y। ठीक बात। मैंने आपको पहले बता रखा है कि जब डिनोमिनेटर में आयोटा या कोई दो समतम आ जाता है उनको अलग अलग करने का तरीका क्या है, इसका परिमेयीकरण कर दो आपके पास में। तो x माइनस आयोटा y इंटू एक्स माइनस आयोटा y का मैंने गुणा और भाग कर दिया। तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी x माइनस आयोटा y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर होता है -1। तो ये वैल्यू आएगी x माइनस आयोटा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक बात। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये क्या हो गया u प्लस आयोटा v। इस फंक्शन का मैं इस फंक्शन से यदि आपके पास में तुलना करवाऊं तो देखिए हियर u ऑफ x, y होगा वो आपके पास में आ जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आयोटा के साथ में v होता है तो यहाँ से आपके पास में जो v होगा वो होगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अपन देखेंगे कि क्या ये Cauchy-Riemann समीकरण को सेटिस्फाई करता है अथवा नहीं। यदि करेगा तो एनालिटिक होगा, वरना नहीं होगा। अब देखिए अपन निकालते हैं सबसे पहले डेल u अपॉन डेल x। तो डेल u अपॉन डेल x निकालने के लिए इसका अपन पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो ये हो गया होल स्क्वायर, और इसको अपन सॉल्व करें तो v एज इट इज और ये हो गया 1 माइनस x एज इट इज और इसका हो गया आपके पास में 2x। तो ये हो गया देखिए माइनस का 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर में से गया तो ये वैल्यू बच गई आपके पास में y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक बात।
मैंने माइनस क्यों, ये 2x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटेगा तो माइनस का x स्क्वायर आएगा। अब अपन निकालते हैं डेल v अपॉन डेल x। ठीक बात, तो डेल v अपॉन डेल x निकालने जाएं तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको अपन एज इट इज रखते हैं v को x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू y का 0, क्योंकि अपन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस का ये हो गया माइनस का y। ठीक बात, अब इसका करेंगे तो आपके पास में हो गया 2x, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो देखिए माइनस और माइनस ये हो गया आपके पास में 2xy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक बात, ये आपके पास में फंक्शन था। अब अपन निकालेंगे डेल u अपॉन डेल y। तो देखिए यहाँ पर अपन निकालते हैं डेल u अपॉन डेल y। तो सबसे पहले आपके पास में v स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर, इधर भी आपके पास में देखिए v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u। अब किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, u का y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये हो गया आपके पास देखिए 0 माइनस, अब देखिए ये है u के रेस्पेक्ट करेंगे x एज इट इज इनटू आपके पास में 2y। तो ये जो वैल्यू आएगी वो आपके पास में माइनस का 2xy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। ठीक बात, अब अपन निकालेंगे डेल v अपॉन डेल y। तो डेल v अपॉन डेल y निकालने के लिए देखिए डिनोमिनेटर सेम रहेगा, यहाँ पर देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू आपके पास में क्या है, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हो गया आपके पास में माइनस का 1 माइनस, और अब अपन करेंगे यहाँ तो ये हो गया माइनस का y एज इट इज। ठीक बात, और इसका करेंगे तो y के रेस्पेक्ट में ये हो गया 2y। ठीक बात, तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर क्या हो गया प्लस का आपके पास में y स्क्वायर, तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक बात, अब देखिए यहाँ तक अपन ने कर लिया। अब मैं देखता हूँ कि डेल u अपॉन डेल x, ये क्योंकि कौशी रीमान समीकरण मुझे सेटिस्फाई करनी है, तो डेल u अपॉन डेल x क्या वैल्यू आ रही है, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन दिस, और ये आपके पास में डेल v अपॉन डेल y के बराबर आ गया। और सेकंड देखिए यहाँ पर यहाँ लिख लेता हूं मैं, डेल u अपॉन जो डेल y है वो आपके पास में क्या है, डेल u अपॉन डेल y देखिए माइनस 2xy समथिंग, और क्या पॉजिटिव आ रहा है, तो ये देखिए तो ये आपके पास में आ रहा है माइनस का डेल v अपॉन डेल x। कौशी रीमान इक्वेशन आर सेटिस्फाइड, CR इक्वेशन अर्थात कौशी रीमान इक्वेशन आर सेटिस्फाइड, hence function is analytic। ठीक बात, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके बात करते हैं कि और किस प्रकार की प्रॉब्लम आती है। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पर अपन, एक क्वेश्चन अपन इस प्रकार का लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अपन थर्ड बात करें, यदि f of z equals to exponential of minus x cos of y plus iota sin of y। इस बार x और y में एक फंक्शन दे रखा है, तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, आयोटा की टर्म को अलग कर दूंगा, इस सीधे सीधा रिप्लेस करवाऊंगा, या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ e की पावर माइनस x cos of y plus iota into e की पावर माइनस x sin of y। ठीक बात, ये हो गया आपके पास में f of z। अब मैं इनका और इनका यदि कंपैरिजन करवाऊं तो देखिए हेयर आपके पास में u का मान क्या आ गया, u of x, y वो आपके पास में आ गया e की पावर माइनस x cos of y, एंड जो v आ गया वो आपके पास में फंक्शन आ गया e की पावर माइनस x sin of y, क्योंकि आयोटा के साथ का टर्म होता है v और आयोटा के बिना टर्म होता है u। अब मैं कौशी रीमान समीकरण पे जाता हूं, तो देखिए डेल u अपॉन डेल x अपन सबसे पहले निकाले, तो देखिए क्या आएगा, माइनस का e की पावर माइनस x cos y एज इट इज, डेल u अपॉन डेल y की यदि बात करें तो ये हो गया देखिए माइनस e की पावर माइनस x sin ऑफ y, क्योंकि
cos का डिफरेंशिएशन माइनस डेल v अपॉन डेल x बात करें तो डेल v अपॉन डेल x अपन यदि बात करें तो माइनस e की पावर माइनस x sin ऑफ y, और डेल v अपॉन डेल y की यदि अपन बात करें तो ये आएगा e की पावर माइनस x cos ऑफ y। इसमें माइनस दिया जाएगा क्योंकि sin का डिफरेंशिएशन cos y होता है। अब देखिए इन सब की सहायता से अपन क्या लिख सकते हैं कि जो डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू है क्या आ गई माइनस e की पावर माइनस x cos ऑफ y, और इसमें किसके बराबर है डेल u अपॉन डेल x, ये आपके पास में डेल v अपॉन डेल y के, लेकिन ध्यान रहे ये इसका माइनस नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू है। क्या है पॉजिटिव वैल्यू है किसकी डेल v अपॉन डेल y की। तो इन दोनों को मैं यदि लिखने जाऊं तो आपके पास में देखिए डेल u अपॉन डेल x है वो नॉट इक्वल टू आ गया डेल v अपॉन डेल y, एंड थर्ड अपन देखें कि डेल u अपॉन डेल y है वो क्या है डेल u अपॉन डेल y, ये इसके बराबर है, ठीक बात है, लेकिन आपके पास में ये इसके माइनस टाइम के बराबर होना जरूरी है, तो ये भी इसके क्या हो गया बराबर नहीं हो गया, अर्थात दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, और कभी कभी एक कंडीशन सेटिस्फाई करती है और एक नहीं करती है। तो जब एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे तो ये आपके पास में पूरी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, अर्थात फंक्शन एनालिटिक नहीं है। यदि अपन मूल बिंदु पर बात करें तो मूल बिंदु पर भी यदि अपन बात करेंगे तो यहाँ अपन e की पावर 0 रखेंगे तो 1 आएगा, तो भी आपके पास में वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ये माइनस का 1 इसमें सॉरी 0 आ जाएगा, तो ये आपस में बराबर नहीं होगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है और इसकी वैल्यू -1 आएगी, तो ये कत्ते भी बराबर नहीं होगा। तो हेंस CR इक्वेशन आर नॉट सेटिस्फाइड therefore function f of z is analytic। ठीक है, ये थे अपने एनालिटिक कॉन्सेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस प्रकार पूछी जाती है उसको लेके अपन ने बात की। नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करते हुए और प्रॉब्लम्स को लेके अपन बात करेंगे कि और किस किस प्रकार की प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती है।